दिव्या का पति अर्जुन बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह सब्जी बेचकर घर का खर्चा चलाता था। फिर भी अपनी पत्नी दिव्या की हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता क्योंकि वह उससे बेहद प्यार करता था। जब दिव्या ने अर्जुन से कहा कि वह आईएएस अधिकारी बनना चाहती है तो अर्जुन ने बिना कुछ सोचे समझे उसका साथ दिया। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी ज़रूरतों को भुला दिया और दिव्या की पढ़ाई के लिए अपनी पुश्तैनी ज़मीन तक बेच दी जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी। अर्जुन बस यही चाहता था कि एक दिन दिव्या आईएएस बने और उसकी सारी कुर्बानी सफल हो जाए। कई सालों की मेहनत के बाद दिव्या सच में आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। नौकरी के कारण उसे दूसरे शहर जाना पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे दिव्या के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अर्जुन से कम बात करने लगी, फ़ोन उठाने से बचने लगी और जब भी अर्जुन परेशान होकर उसे बात करने की कोशिश करता तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती। यह सब अर्जुन को महसूस होने लगा था, लेकिन वह चुप रहा और खुद को यही समझाता रहा कि शायद काम का दबाव ज़्यादा होगा। एक दिन अर्जुन दिव्या से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच गया। उसे लगा कि आमने सामने बात करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ दिव्या ने जो कहा उसने अर्जुन का दिल तोड़ दिया था। दिव्या ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसका दर्जा अर्जुन के साथ मेल नहीं खाता क्योंकि वह अब एक आईएएस अधिकारी है और अर्जुन सिर्फ सब्जी बेचने वाला है। ये सुनकर अर्जुन का दिल बुरी तरह टूट गया। आंखों में आंसू और चेहरे पर निराशा लिए वह चुपचाप वापस लौटने लगा कि तभी ऑफिस में एक बड़े विधायक आए। जैसी उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनते ही दिव्या के पूरे होश उड़ चुके थे। क्योंकि कहते हैं मोहब्बत जब सच्ची होती है वह किसी उम्मीद की मोहताज नहीं होती। वह बस दिल में बसी होती है, बिना शोर, बिना शिकायत और बिना किसी बदले की चाह के। लेकिन जब मोहब्बत का जवाब बेरुखी से मिले तो इंसान कितना टूटता है, ये सिर्फ वही जानता है जिसने मोहब्बत को पूरी शिद्दत से निभाया हो। बिहार प्रदेश के बक्सर के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन वो लड़का जिसने अपनी जिंदगी का हर सपना सिर्फ दिव्या की आंखों में देखा था। दिव्या वो लड़की जो एक आईएएस बनना चाहती थी। वह अर्जुन के प्यार में थी, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा उसके सपनों से बड़ी थी। अर्जुन ने दिव्या के सपनों को अपनी खून पसीने से सींचा। जब दिव्या आईएएस बनी, अर्जुन की दुनिया जैसे उसी पल रुक गई। उसे लगा उसकी मेहनत, उसकी मोहब्बत रंग लाएगी। लेकिन जिस दिन दिव्या की ट्रेनिंग खत्म हुई और उसकी पोस्टिंग पटना में हो गई, उस दिन से जैसे अर्जुन की दुनिया को उसकी आंखों में मिटा दिया गया। अर्जुन हर सुबह पटना आता, दिव्या के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता। वह कोई जवाब नहीं चाहता था, कोई माफी नहीं चाहता था, बस एक नजर चाहता था, एक मुलाकात चाहता था। एक दिन पहली बार अर्जुन हिम्मत करके उसके ऑफिस के गेट के अंदर गया। रिसेप्शन पर जाकर बड़े ही सादगी से बोला, मैडम। मैडम से कहना अर्जुन आया है, पटना का नहीं, बक्सर का अर्जुन। मुंशी ने जैसे अंदर खबर दी, दिव्या के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। कौन अर्जुन? मैं किसी अर्जुन को नहीं जानती। मैडम, उसने कहा है कि वो बक्सर वाला अर्जुन है, बाहर भेज दो उसे। मुझे फालतू लोगों से मिलने का वक्त नहीं है, दिव्या ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। मुंशी लौट आया। मैडम ने मना कर दिया, जाओ भाई, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों का कोई काम नहीं। अर्जुन वहां से चुपचाप निकल आया। किसी से बहस नहीं की, किसी से कुछ नहीं कहा। वो वापस अपने ठेले पर चला गया, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं अब ये यकीन था कि शायद कोई मजबूरी रही होगी, कल फिर आऊंगा। अगले दिन अर्जुन फिर पहुंचा, लेकिन इस बार वह उसके सामने नहीं आया। वह दूर से बस देखता रहा, जैसे खुद से ही पूछ रहा हो, क्या वाकई मैं उसके लिए अब कोई मायने नहीं रखता? तभी कुछ लोगों ने अर्जुन को घेर लिया। अरे भाई सुन, तू आईएएस अफसर के ऑफिस में क्यों जाता है? तेरे जैसे गरीबों को यहाँ घुसने नहीं देते। तुझे पता है, ऐसे लोगों के पास पहुंचने के लिए अब रिश्ता नाता नहीं चलता, अब सिर्फ ओहदा चलता है। अर्जुन चुप रहा, बस मुस्कुराया। मैंने मोहब्बत किसी ओहदे से नहीं की थी, मैं बस मोहब्बत निभा रहा हूँ। दूसरी ओर दिव्या की जिंदगी में एक और सच्चाई धीरे धीरे आकार ले चुकी थी। उसी दौरान उसका एक बड़े दरोगा के साथ अफेयर हो चुका था। वह दरोगा दूसरे जिले में तैनात एक प्रभावशाली अधिकारी था, जिसका रुतबा, वर्दी और पहुंच ने दिव्या को अपनी ओर खींच लिया था। समय के साथ दिव्या उसके प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। अब उसकी दुनिया अर्जुन की सादगी और संघर्ष से कहीं दूर पद और प्रतिष्ठा के सपनों में उलझ गई थी। एक दिन अचानक उस दरोगा ने सबके सामने दिव्या को शादी का प्रस्ताव दे दिया। ऑफिस के लोगों के बीच बिना किसी झिझक के उसने अपने प्यार का इजहार किया। ये सुनते ही दिव्या खुशी से झूम उठी। उसका चेहरा चमक उठा, आंखों में सपने तैरने लगे। वह भी इसी उम्मीद में थी कि अब बहुत जल्द दोनों की शादी हो जाएगी और वह एक ऊंचे अधिकारी की पत्नी बनकर सम्मान और ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। दिव्या को लगा कि अब उसका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। उसे यह विश्वास हो चला था कि वर्दी, ताकत और समाज का रुतबा ही असली सफलता है। उसी पल उसने अपने मन में कई फैसले चुपचाप ले लिए, ऐसे फैसले जिनके परिणाम आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी को हिला देने वाले थे। कई दिनों की उलझन और टूटे रिश्ते की खामोशी सहने के बाद अर्जुन एक बार फिर हिम्मत जुटाई। उसे लगा अगर आखिरी बार दिव्या से मिल लिया जाए तो शायद सब कुछ साफ हो जाएगा। यही सोचकर अब दोबारा
अर्जुन दिव्या के दफ्तर के बाहर खड़ा था। तभी वहां मौजूद एक आदमी ने उसे रोक लिया। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम मैडम से मिलने मत आओ। मैडम की जल्द ही शादी होने वाली है। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। सांसें भारी हो गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस स्त्री के लिए उसने अपनी जिंदगी, अपनी जमीन और अपने सब सपने तक कुर्बान कर दिए थे, उसकी शादी की खबर उसे इस तरह पराये को जुबानें सुननी पड़ेगी। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह कुछ देर वही खड़ा रहा, मानो पत्थर बन गया हो। न रोने की ताकत बची थी, न बोलने की। आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें बहने की भी इजाजत नहीं थी। भारी मन और झुके कंधों के साथ वह चुपचाप वहां से लौट आया। लेकिन अब वह कभी दिव्या के सामने नहीं जाता। वह बस दूर खड़ा रहकर देखता, जैसे खुद को उस हक से दूर कर चुका हो कि उसे दिव्या से कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अर्जुन ने अब मोहब्बत को बोलने की जगह सिर्फ खामोश जीने में बदल दिया। शहर की भीड़ में अर्जुन अब गुम हो चुका था, जैसे कि उसकी पहचान अब बस एक सब्जी बेचने वाले मजदूर की बची हो। लेकिन मोहब्बत कभी पहचान की मोहताज नहीं होती। अर्जुन अब भी अपने ठेले के कोने से रोज दिव्या की गाड़ी को निकलते हुए देखता, लेकिन अब उसके पैरों में वो हिम्मत नहीं बची थी कि वह दौड़कर उसके सामने खड़ा हो सके। उधर दिव्या अब अपने नए अवसर दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी महफिलों में शामिल हो रही थी। अब वो शहर में सिर्फ आईएएस मैडम थी। उसकी दुनिया में अर्जुन नाम कहीं नहीं था। और जो लोग अर्जुन को जानते थे, अब वह उससे मिलने में भी डरते थे, क्योंकि दिव्या का रुतबा इतना बड़ा हो चुका था कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। राकेश और मनोज, जो कभी अर्जुन के दोस्त थे, उन्होंने एक बार हिम्मत करके दिव्या से मिलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑफिस में पहुंचकर अर्जुन का नाम लिया, दिव्या ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों को अपनी हैसियत पता है? किसकी मिजाल जो मुझे उस सब्जी वाले का नाम लेकर परेशान करे? अगली बार अगर किसी ने मेरी जिंदगी में उसका नाम जिक्र किया तो मैं उसके खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई करूंगी। राकेश ने डरते हुए कहा, मैडम, हम तो बस एक बात कहने आए थे। अर्जुन अब भी हर दिन आपको देखता है, बस आपको देखने के लिए जी रहा है। दिव्या ने गुस्से में कहा, उसे कहना अगर उसने फिर से मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं पुलिस से उठवा दूंगी। मेरे पास ऐसी फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। और वैसे भी मेरी शादी इंस्पेक्टर वीरेंद्र के साथ हो रही है और अब उसे अर्जुन के बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहती। यहाँ से दफा कर दो। राकेश और मनोज डर कर ऑफिस से बाहर आ गए। अब मोहल्ले के लोग भी अर्जुन से दूरी बनाने लगे, क्योंकि अब किसी को भी डर था कि अगर दिव्या को थोड़ा भी गुस्सा आ गया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अर्जुन अब खुद अपनी मोहब्बत को खामोशी में जीने लगा। उसने अब दिव्या के सामने जाने की हिम्मत भी छोड़ दी थी। अब वह सिर्फ दूर से देख लेता और दिन भर मजदूरी करके रात को अपने टूटे कमरे में लेट जाता। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सपना था, शायद किसी दिन दिव्या खुद आए, शायद उसे किसी दिन मेरे प्यार की अहमियत समझ में आए। अर्जुन अब खामोश था, लेकिन उसकी मोहब्बत अब भी उतनी ही बुलंद थी। अब उसने ये भी मान लिया था कि अगर दिव्या कभी नहीं लौटेगी तब भी वह उसे वैसे ही चाहेगा। कुछ हफ्ते गुजर चुके थे। अर्जुन अब किसी से अपनी मोहब्बत के बारे में बात नहीं करता, जैसे उसने खुद से ही ये मान लिया था कि दिव्या अब उसके लिए बस एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगी। अब अर्जुन ने खुद को पूरी तरह काम में डुबा लिया। सुबह से लेकर रात तक मजदूरी, कभी सड़क किनारे सब्जियां बेचना, कभी किसी गोदाम में बोरे उठाना। उसने अब दिव्या को देखना भी बंद कर दिया था। वह जान चुका था कि कभी कभी मोहब्बत में सबसे बड़ी जीत होती है चुपचाप पीछे हट जाना। लोग, लेकिन मोहल्ले वालों के लिए अर्जुन अब मजाक बन चुका था। लोग उसके सामने हंसते हुए कहते, भाई तेरा प्यार तो आईएएस बनकर तुझे भुला चुकी है, अब तुझे देखना भी नहीं चाहती। और अब तो सुना है कि वह किसी बड़े अधिकारी के साथ शादी भी कर रही है। तू अब भी उसके लिए खुद को मिटा रहा है। अर्जुन बस मुस्कुरा देता, मुझे अब खुद से कुछ नहीं चाहिए। मोहब्बत तो मैंने निभाई थी, सवाल तो उसने छोड़ दिए। दूसरी ओर दिव्या अपनी जिंदगी में इतनी व्यस्त हो गई थी कि अब अर्जुन के वजूद को पूरी तरह भुला चुकी थी। एक दिन अर्जुन के दोस्त ने दिव्या के ऑफिस में आकर कहा, मैडम, अर्जुन भैया अब कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। वह अब अपने ठेले पर भी नहीं आते। कोई नहीं जानता वह कहाँ चले गए। दिव्या उस लड़के को देखकर एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते वो वक्त से बाहर हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के ने जाते जाते एक बात कह दी, मैडम, अर्जुन भैया हमेशा कहा करते थे कि मोहब्बत कभी हार नहीं मानती। शायद वह आज भी आपसे मिलने के इंतजार में होगा। लड़का चला गया, लेकिन उस आखिरी शब्द दिव्या के दिल में जैसे हथौड़े की तरह गूंजने लगे। दिव्या ने पहली बार अर्जुन की पुरानी डायरी निकाल कर देखी, जिसे वह बहुत पहले छोड़ चुकी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, दिव्या, मैं तुझे हर दिन उस जगह पर प्यार करूंगा जहां तेरा अहंकार भी तुझे खुद से दूर कर देगा। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। अचानक उसकी यादों में अर्जुन का चेहरा लौट आया। वह सारे पल घूमने लगे जब अर्जुन उसके साथ सब्जी बेचता था, जब वो हंसते हंसते कहा करता, तू आईएएस बन जा दिव्या, मैं तो पहले से तेरा गुलाम हूँ। दिव्या खुद से लड़ने लगी, नहीं, यह सिर्फ इमोशन है। अर्जुन का कोई मतलब नहीं। वह अब मेरे लेवल का नहीं है और मेरी शादी तो अब वीरेंद्र के साथ होने वाली है। मुझे वीरेंद्र के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अर्जुन के बारे में। ये कहते हुए उसने गुस्से से वह किताब बंद कर दी। लेकिन मोहब्बत का क्या लेवल होता है। कभी कभी अफसर से प्यार छोटा हो जाता है, कभी कभी किसी मजदूर का दिल कम होता है। दिव्या उस दिन ऑफिस में बैठी, लेकिन उसका दिल
पटना की उन्हीं गलियों में भटक रहा था जहां अर्जुन अब नजर नहीं आता था। अर्जुन अब सच में कहीं गायब हो चुका था। ना उसका ठेला दिखाई देता, ना उसका चेहरा किसी भी पुराने मोड़ पर दिखता। मोहल्ले के लोग भी धीरे धीरे अर्जुन को भुलाने लगे। कोई पटना की भीड़ में किसी गरीब के गुम हो जाने से शहर नहीं रुकता, लेकिन दिव्या के लिए अब सब कुछ रुकने लगा था। वो ऑफिस में बैठती, लेकिन अर्जुन की आवाज़ जैसे कानों में गूंजती रहती। वो ऊंचे अफसरों के साथ मीटिंग करती, लेकिन हर दस्तक में जैसे अर्जुन की आंखें उसे देख रही हो। जिस अर्जुन को कभी उसने खुद से दूर किया, उसी अर्जुन की गैर मौजूदगी अब उसके दिल को अंदर से खाए जा रही थी। कई दिनों तक उसने खुद को समझाया, ये सब इमोशन है, वक्त के साथ साथ ये सब भूल जाएगी। उसे लगने लगा कि शायद वीरेंद्र से दूर रहने की वजह से उसका ध्यान अब धीरे धीरे अर्जुन की ओर चला जा रहा है। इसी सोच के कारण उसने बिना किसी को बताए वीरेंद्र के घर जाने का फैसला किया, ताकि अपने होने वाले पति के साथ थोड़ा समय बिता सके और उसका मन भटकना बंद हो जाए। हालांकि वीरेंद्र को उसने अपने आने की सूचना नहीं दी थी, क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी। जैसे ही वह चुपचाप बंगले के दरवाजे के सामने पहुंची, उसे अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। दिव्या को थोड़ा हल्का सा शक हुआ, तो वह पीछे की खिड़की से झांकने लगी। अंदर का जब उसने दृश्य देखा तो दिव्या के होश उड़ चुके। वीरेंद्र की लड़की की बाहों में था और वह लड़की उससे कह रही थी कि वह तो उस आईएएस अधिकारी से शादी करने वाला है। इस पर वीरेंद्र खिलखिलाकर हंसा और बोला कि यह सब तो सिर्फ एक नाटक है। वह शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि दिव्या को अपने काबू में रख सके। जब उस लड़की ने कारण पूछा तो वीरेंद्र ने कहा, दिव्या एक आईएएस अधिकारी है जो देश की सच्ची नागरिक है, लेकिन वह खुद उसकी तरह ईमानदारी सोच रखने वाला इंसान नहीं है। वह बड़े बड़े गैर कानूनी कामों में शामिल रहता है और चाहता है कि जरूरत पड़ने पर वह दिव्या का इस्तेमाल कर सके, बिना किसी को भनक लगे। ये सुनकर लड़की ने उससे पूछा, फिर उसका क्या होगा, क्योंकि वह तो उससे सच्ची मोहब्बत करती है। तब वीरेंद्र ने उसे बाहों में भरते हुए कहा कि शादी के बाद भी वह उसके साथ अपना रिश्ता बनाए रखेगा। बाहर खड़ी इंस्पेक्टर दिव्या ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी जिस इंसान के साथ वह शादी के सपने देख रही थी, वही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। वह समझ गई कि वीरेंद्र उसे सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था और वह देश के खिलाफ काम करने वाला एक अपराधी भी था। यह सच जानकर दिव्या का दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि कैसे उसने एक भले और सच्चे इंसान को ठुकरा दिया। जो अर्जुन उससे सच्ची मोहब्बत करता था, जिसने उसके लिए दिन रात एक कर दिए, उसी को छोड़कर उसने कितनी बड़ी भूल की थी। आज जो सजा उसे मिल रही है वह उसी धोखे का नतीजा है। अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था, जिसे वह किसी कीमत पर सुधारना चाहती थी। बिना एक पल की देरी किए वह अपनी गाड़ी में बैठी और तुरंत एक नंबर पर कॉल लगाया। घबराई हुई आवाज़ में वह पता करने लगी कि इस वक्त अर्जुन कहाँ है, लेकिन जिससे भी उसने पूछा, किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हर जवाब उसके दिल की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। समय गवाए बिना दिव्या ने पूरे शहर में अर्जुन को ढूंढना शुरू कर दिया। वह एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही, हर उस रास्ते पर गई जहां कभी अर्जुन होने की उम्मीद हो सकती थी। उसकी आंखों से पछतावे के अब आंसू आ रहे थे और दिल में बस एक ही चाह थी कि किसी तरह अर्जुन को ढूंढ लेना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आखिरकार उसे अर्जुन एक टूटी फूटी झोंपड़ी के कोने में पड़ा मिला, कमजोर थका हुआ, जैसे खुद से ही अब हार चुका हो। अर्जुन ने दिव्या को देखा, लेकिन वह आंखें अब खाली लग रही थी। उसने नजरें फेर ली, जैसे अब उसमें मोहब्बत की कोई उम्मीद न बची हो। दिव्या ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आज खुद को खो बैठी हूँ। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन आज अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अर्जुन ने बहुत धीमे से कहा, दिव्या, मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं रखी थी, मैंने बस मोहब्बत की थी, कोई सौदा नहीं। बस अब थक गया हूँ। दिव्या ने अर्जुन के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम्हें अकेला नहीं रहना होगा अर्जुन। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। अब हम अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ, तुम्हारे बराबर चलकर। अर्जुन ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें सच में फ़र्क पड़ता है दिव्या? दिव्या की आंखों में आंसू गिरने लगे। हाँ अर्जुन, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन शायद हमारी मोहब्बत अब भी जिंदा है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर जाना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसकी पकड़ को इस बार नहीं छोड़ा। कभी कभी जब लोग हार जाते हैं तो मोहब्बत उन्हें फिर से जीतने का मौका देती है। दिव्या अर्जुन को अपने साथ लेकर अपने सरकारी ऑफिस में ले आई। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, ना दिल की ना हैसियत की। दिव्या अब भी अपने पद पर थी, लेकिन अब उसकी दुनिया में अर्जुन सबसे पहली जगह पर था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी सेहत संभाली, लेकिन दिव्या चाहती थी कि अर्जुन सिर्फ उसके साथ ना रहे, बल्कि फिर से खुद को खड़ा होते देखे। दिव्या ने अर्जुन से कहा कि मुझे तुम्हारा सिर्फ प्यार नहीं चाहिए अर्जुन, मुझे तुम्हारा आत्मसम्मान भी वापस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद का बड़ा कारोबार शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अर्जुन ने पहले हिचकिचाया, मैं तो एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला हूँ। दिव्या, मैं क्या कारोबार करूँगा? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत में तुम्हें इतना बड़ा बना दिया है, अब तुम्हें खुद के लिए भी बड़ा बनना मैं देखना चाहती हूँ। दिव्या की मदद और अर्जुन की ईमानदारी से धीरे धीरे अर्जुन का कारोबार पटना में फैलने लगा। वह अब सब्जी का सबसे बड़ा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका था। अर्जुन अब सिर्फ दिव्या का प्रेमी नहीं था, बल्कि अब खुद की एक पहचान बन चुका था। एक दिन दिव्या ने अर्जुन से कहा कि तू अब तैयार है?
क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी का हर कदम तुमसे शुरू होता है और तुम पर ही ख़त्म होता है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मैं तो कब से तुम्हारा हूँ दिव्या, फ़र्क बस इतना है कि तुम समझ नहीं पाई। अब तुम खुद से ज़्यादा मुझे समझने लगी हो। फिर दोनों ने पूरे पटना में धूमधाम से शादी की। वो अर्जुन से कभी खुद को दिव्या के लिए छोटा समझता था, आज उसी दिव्या के साथ एक बड़ी खूबसूरत शादी में दुनिया के सामने खड़ा था। शादी के बाद दोनों अपने सरकारी आवास में एक साथ रहने लगे। अर्जुन का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया और दिव्या अब अपनी ऑफिस की फाइलों में भी अर्जुन का नाम सबसे ऊपर रखती। कुछ सालों बाद जब उनके घर में एक प्यारा सा बेटा आया तो अर्जुन ने कहा, इसका नाम भी मैं दिव्या ही रखूंगा, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी में वही मुस्कान फिर से दी है। दिव्या हंस पड़ी। अरे अर्जुन, बेटा है, बेटी नहीं। अर्जुन ने हंसकर कहा, फिर इसका नाम होगा दीवान, क्योंकि इस घर में दीवानापन सिर्फ मोहब्बत का रहेगा। दिव्या ने अर्जुन को गले से लगा लिया। अब उनके पास मोहब्बत थी, इज्जत थी, कारोबार था और सबसे बड़ी बात, एक साथ चलने वाला हमसफर था। कहते हैं सच्चा प्यार भरे देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो वो पूरी जिंदगी को बदल देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब आप लोग बताएं कि अर्जुन ने दिव्या को माफ़ करके सही किया या उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।